अभी आपको खबर दें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि बांग्लादेश ने इंडिया से बाहर वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। लो जी, नवा कट्टा खुल गया है। बांग्लादेश इंडिया के सामने चौड़ा हो गया है और बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया। ठीक है, उधर से तनवीर अहमद ने बोला कि जे शाह को ठुड्डे मार के आईसीसी से बाहर निकाल देना चाहिए। तनवीर अहमद पिछले 24 घंटे से बहुत कुछ हुआ है। 24 घंटे में इतना कुछ हो गया है कि अब बांग्लादेश के इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। नया कटा खुल गया और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को ना इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई हर चीज को। और हम एक चीज देख रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई एक ही चीज बन गए हैं। बीसीसीआई की हर बात जो है वो आईसीसी गुड बॉय की तरह मानता जा रहा है। आईसीसी भारतीय जबान बोलने लगा है और बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बांग्लादेश ने दरखास्त की थी कि T20 वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल कर दिए जाएं, वो जनाब आईसीसी ने मुस्तरद कर दिए हैं। आईसीसी ने बांग्लादेशी टीम को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया है। आईसीसी ने ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया, ऐसा बताना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन बांग्लादेश ने टीम की सिक्योरिटी के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की थी, जो कि आईसीसी ने मुस्तरद कर दी है और कहा यह गया है कि आप अपने मैचेस भारत में जाके ही खेलेंगे। तो आईसीसी भारतीय जबान बोलने लगा है, बीसीसीआई की जबान बोलने लगा है। अच्छा, इसका जाहिर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आपको फिर से याद दिलाते चलें क्या था, और वो ये था कि जनाब शाहरुख खान की आईपीएल में टीम है कोलकाता राइडर्स। उन्होंने एक खिलाड़ी लिया था बांग्लादेश से, मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान का जी सारी ड्राफ्टिंग हुई, ऑक्शन हो गया, उनको टीम में शामिल कर लिया गया। उसके बाद बांग्लादेश में एक वाकया पेश आता है। उस वाकये को बहाना बनाकर फिर डिमांड की जाती है भारत में इंतहा पसंदों की जानिब से कि शाहरुख खान जी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल दें। तो आईपीएल से जी उन्हें निकाला गया, वापस भेजा गया। अब इस बात पर बांग्लादेश ने काफी बुरा मनाया और जाहिर है उसके बाद बांग्लादेश ने यह मौकिफ अपनाया कि हम जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो भारत जाके नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। अब ये बात तो पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी भारत जाकर मैच नहीं खेलेंगे, तो हमारे ऑलरेडी मैच श्रीलंका में होने। लेकिन बांग्लादेश की इस दरखास्त को आईसीसी ने मुस्तरद कर दिया है। मुझे एक बात बताएं, कितनी बार, मैं मतलब काउंटलेस है, कितनी बार भारत ने कहा है जी पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, फला जगह मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने हमेशा भारत की बात मानी है। तो वही बात ना कि जय शाह जो कि अब आईसीसी को चला रहे हैं, तो वो उसको ऐसे चला रहे हैं जैसे वो कोई बीसीसीआई है, जैसे कि वो भारत की जो है वहां की, आप समझते हैं कि उनकी क्रिकेट काउंसिल है। कि हमें जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारे प्लेयर्स वहां पर जो है वो सेफ फील नहीं कर सकते। लिहाजा जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो फिर आईसीसी का भी एक कानून है कि वो गवर्नमेंट को बैक करता है। माजी में हमने काफी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसको तरदीद की है, जो क्रिकेट वेबसाइट ने खबर लगाई है कि बांग्लादेश अगर नहीं जाता तो फिर उसके जो मैचेस के पॉइंट्स हैं वो काट लिए जाएंगे। इतने सालों से अगर इंडिया हमारे पास नहीं आ रही थी तो उनको ये एडवांटेज और लिवरेज था कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। इवेंचुअली थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब के हाँ जी वो हो गया, बराबरी का काम हो गया कि हाँ जी पाकिस्तान क्रिकेट भी जो है अब वो ट्रैवल नहीं करेगी और इंडिया नहीं जाएगी, न्यूट्रल वेन्यू होगा। सो फिर अगर बांग्लादेश इस बात की डिमांड करी तो मुजाहिद साहब, आर दे राइट ऑन दैट कॉज? मगर उस राइट के साथ साथ हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी फॉर आईसीसी इन द फ्यूचर के आए दिन कोई भी कहेगा हमें तो सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं जा सकते। बीसीसीआई ने जय शाह ने सबको फंसा दिया। ये मैं आज आप लिख के दे रहे हैं कि जय शाह तो आईसीसी के हेड है, बीसीसीआई के हेड ऑब्वियसली कंट्रोल तो वही करते हैं ना, सारे मामला वही देखते हैं। उधर भी फंस गए, रॉजर भी नहीं क्या करते। देखे हम सबको पता है कि वो फॉलो भारत क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है, जय शाह ही चला रहा है। अब आप ये जरूर जय शाह को करना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप के बाद ये जो 140 करोड़ की आबादी है ना, उनको हैप्पी रखने के उसके बाद एक ही मौका है, वो आफ्टर द वर्ल्ड कप रिजाइन दे दें। इसके बाद कोई उसके बाद ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट को वो लेके चल रहा है, देखिए वो तो 15 साल उन्होंने एंजॉय किया ना, भाईबंदी में बांग्लादेश को एंजॉय किया। जब से हसीना वाजिद बैठी हुई थी 15 साल से भाईबंद आगे बैठे हुए थे, कंट्रोल किया हुआ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद अफगानियों को कंट्रोल कर लिए, हम अपने अफगानियों को भाईबंद आगे बैठे हुए थे, एकदम से अफगानी उधर चले गए और बांग्लादेश ने हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो गए। तो ये जो प्लस पॉइंट है कि छोटा बोर्ड इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट बोर्ड को, इसका मतलब है कि आपकी जो पावर है और वो जो पैसा है कि आप पैसा की भी ऑफर करके देख लें बांग्लादेश को, वो नहीं आएगा। आईसीसी अपना जोर लगा ले, शायद 5% चांसेस हो। मैं यहाँ पे बैठ के कसम खाए कह सकता हूँ कि बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगी और ये बड़ा एक अच्छा फैसला होगा। वो जो पावर थी जो कैरी कर रहा था भारत क्रिकेट बोर्ड, उसकी वो जो पावर है वो अवाम अगेंस्ट होना शुरू हो गई। बट मुजाहिद साहब, आपने जय शाह की बात की, मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, एक छोटा सा एक आपसे इनपुट जरूर इस पर आऊंगी। जय शाह के लिए कितना मुश्किल एक काम ये हो गया है, बिकॉज जय शाह इज हेडिंग आईसीसी। कौन हेड चाहता है कि उनके अंडर आईसीसी के इवेंट्स जेपटाइज हो? वर्ल्ड कप हमने देख लिया जो कि यूएस और वेस्ट इंडीज में हुआ, दैट वाज अ फ्लॉप शो एंड आईसीसी को बहुत फाइनेंशियल सेटबैक्स हुए उसमें। जय शाह के अंडर हुआ, अनदर वर्ल्ड कप कमिंग अप और जय शाह के अंडर ही अगर ये फियास्को हैंडल प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो एक उनकी मैनेजमेंट के ऊपर एक नाम नहीं आ जाएगा, एक बात नहीं आ जाएगी? ये क्या है बेसिकली, ये माइंडसेट जब से ये बिग 3 वाला सीन चला हुआ
ये कैरी कर रहा था कहीं ना कहीं आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड पड़ी होती है कि यार फलाना जब चेयरमैन था तो वो ये काम नहीं कर सका, मैंने ही वो इनिशिएटिव देना है, मैं वो बिग 3 जो पॉलिसी है ना वो मैं लेके आऊँगा। इसी तरह आप IPL में देख लें, ज़्यादा प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड भी कम आता है, बाकी हमारी जो ना पाकिस्तान जाता है ना बांग्लादेश को ऑफर की। 10 साल मुशफ़िकुर रहीम ने एफर्ट की, अपना बिड में नाम देता था, कभी उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। कितने प्लेयर खेले, शायद शकीब और दूसरा ये मुशफ़िकुर रहमान ही खेला ना, लेकिन कई दफ़ा कहते हैं ना कि बहुत बड़ा हाथी होता है ना तो उसकी चूंटी से ही मौत होती है। तो जय शाह की मौत की वजह जो है ना वो मुशफ़िकुर रहमान बना है कि जिसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जिस तरीके से ICC और BCCI ने मजा चकाया ना, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चलाता टक्कर लेने ICC और BCCI से, उल्टा ऐसी लात मारी है कि क्रिकेट बोर्ड ही पूरा बर्बाद हो गया। मतलब मांग कर रहा था बाहर करने की सारे मैच की, श्रीलंका में हमारे सारे मैच शिफ्ट कर दिए जाएं भारत से हटाकर, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान को तो पहले टीम इंडिया ने और भारत ने लात मार दी है। भारत में तो उसकी हिम्मत है नहीं आने की, अब वैसे भी वो सारे मैच अब बाहर ही खेलता है, भारत में तो बैन कर दिया एक तरीके से। अब बांग्लादेश को भी एक तरीके से भारत में बैन ही हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ICC चाहता है कि बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि जो सीरीज है ना, ट्राई नेशन सीरीज हो या बायलैटरल सीरीज हो, वो तो पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की अब होगी नहीं। मतलब बांग्लादेश भी एक तरीके से बैन ही समझो भारत में, लेकिन T20 वर्ल्ड कप भारत में ये खेलेगा। क्योंकि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप सारे मैच अपने श्रीलंका में खेलता है तो उससे भारत को नुकसान होगा। मतलब एक तरीके से भारत को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी बाहर खेल रहा है और जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो श्रीलंका के स्टेडियम को मिलेगा, वहाँ की सरकार को मिलेगा। तो एक तरीके से भारत नहीं चाहता कि श्रीलंका में बांग्लादेश भी अपने मैच खेले। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। आपके जो वर्बल डायरिया जो आपके MP है, जिस तरह की बकवास कर रहे थे कि हमने पुतले जला देने शाहरुख खान के, हमने मुशफ़िकुर रहमान को फेंटा दे देना, हम आएगा तो उसको मारेंगे, तो वो जो वर्बल किस्म का डायरिया आपने एक्सप्लोर किया ना, तो उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी छोटी टीम और इतना बड़ा इम्पैक्ट और आपकी क्रिकेट को वो हिला के रखती है। तो मैं समझता हूँ कि जय शो को इस तरह मुश्किलात हैं। थैंक यू अ लॉट आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। मुश्किलात बहुत सारी है, वर्ल्ड T20 एक महीना बाकी रह गया है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारी और टीम्स हैं, ओमान है और बहुत सारी टीम्स हैं जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो खेलते हैं, पाकिस्तान निजात प्लेयर्स जो है वो खेलते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डिंग प्लेयर्स खेलते हैं, और वो कैसे ट्रैवल करेंगे, उनके अभी तक वीजा के इशूज भी सॉल्व नहीं हो सके। क्या सक्सेसफुली वर्ल्ड T20 करवा पाएगी BCCI की नहीं करवा पाएगी, ICC करवा सकेगी कि नहीं करवा सकेगी, विद इन भारत क्या ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, बहुत सारे सवाल है इस वक्त, मगर जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी आपको बिल्कुल बताएंगे। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने वही कहना कि वो कहते हैं ना पजियां च फसाया, पंजाबी च कहते हैं ना पजदियां च फसाया, वो बांग्लादेश ने ये काम किया है। अब आप सबको ये तो तकरीबन पता चल चुका होगा कि ICC में कौन है, जय शाह है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं, जय शाह ने बांग्लादेश की वो जो डिमांड थी ना, वो जो बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की हुई थी, उसको टोटली तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। ये तो एक सिंपल सी बात है जो सबको पता है, ठीक है। अब बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, या अब बांग्लादेश ने क्या किया, या बांग्लादेश पहले दिन से कर क्या सकता था। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या है ये ICC ने चिट्ठी तो भेज दी है। जो प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जरिए, वो ICC ने कल रात को एक मीटिंग हुई, उसमें उनको समझाया गया कि भाई आपकी ये बात बनती नहीं है, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको इंडिया में खेलना है, ठीक है। इतनी बात हुई। अब उसके बाद जाहिर तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अपने सरकार के पास गया, और अगेन वहां पर दिक्कत बांग्लादेश में उनका क्रिकेट बोर्ड नहीं है, वो तो इंडिया से रिलेशंस चाहते हैं, वो तो समझते हैं कि BCCI और ICC से पंगा लेके वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तान से पहले हम निकाले, ठीक है। ओ भाई, हम पाकिस्तानियों को घर में खुद दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, और जो इंडिया का ICC का चेयरमैन है, अब्बू है इस वर्ल्ड क्रिकेट का, तनवीर अहमद ने बोला कि उसे टुडे मार्केट में वो ICC से बाहर निकालो, ये क्रिकेट को बंदा बर्बाद कर रहा है, ठीक है। जो बांग्लादेश में, ठीक है, हिंदू भाइयों के साथ हुआ, क्या तूने एक लफ्ज भी बोला, ठीक है। तुझे मुस्तफिजुर रहमान, ये हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी, तुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या तूने एक दफा भी कंडेम किया कि भाईजान जो वहां हुआ वो गलत था? मुझे बताओ ना भाजी, मेरे इंडिया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने यह कहा है कि ICC को अंदाजा ही नहीं है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के लिए भारत के अंदर कितने सिक्योरिटी खतरात हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। ये डेवलप कैसे हुई, आपको कल याद होगा कि एक खबर चली थी कि ICC ने साफ इनकार कर दिया है बांग्लादेश को कि उनके मैचेस भारत से श्रीलंका में शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। इस खबर के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आती है
और प्रेस रिलीज में वो डिनाइल देते हैं कि ऐसी कोई बात आईसीसी ने हमसे नहीं की, बल्कि आईसीसी ने ये कहा है कि बिला तातुल आपकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा, यानी आप वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे, बाकी जो मामलात हैं उसमें आपकी राय भी ली जाएगी। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ कि बहुत हैवी वो या सख्त लफ्जों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, काफी डिप्लोमेटिक और श्योर कोटेड वर्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर प्रेस रिलीज थी, सॉरी। उस प्रेस रिलीज के बाद स्पोर्ट्स एडवाइजर जो हैं, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, आसिफ नजरुल, उनकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटा मुलाकात जारी रही और उसके बाद एक मीडिया टॉक कह लें वो हुई, जिसमें आसिफ नजरुल का जो लहजा था काफी सख्त था। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा समझाने के लिए आम लोगों को जो बांग्लादेश से नहीं है। ये आसिफ नजरुल ही वो पहले बंदे हैं जिन्होंने सबसे पहली स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हिदायत कर दी है कि आईसीसी को लेटर लिख दे और ये कह दे कि हम भारत नहीं जाएंगे और हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाए। ये स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, आप इनको मतलब सरकार कह सकते हैं एक तरह से। ये मतलब बांग्लादेश ने ना मजाक समझ रखा था कि आईसीसी और बीसीसीआई को मैं दबा लूंगा। एक तरीके से उसने मतलब उसके पास एक ऐसा हथियार बन गया था ये मुस्तफिजुर रहमान का कि भाई आईपीएल से इन्होंने निकाल दिया है तो हम भी अपना अब T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ऊपर से जो भारत सरकार के और बांग्लादेश सरकार के आपस में मनमुटाव चल रहे हैं ना, तो उसने सोचा ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, आईसीसी हमारी बात मान लेगा कि दोनों देशों के बीच जो है आपसी संबंध बेहतर नहीं है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो अपील है ना, आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी है। आईसीसी ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि यार वर्ल्ड कप शुरू होने में 25-30 दिन का समय बचा है। उससे पहले आप ये बोल रहे हो कि हमारे सारे मैच वहां शिफ्ट कर दो, क्योंकि आपको पता हुआ टिकट भी सोल्ड आउट हो चुके हैं स्टेडियम के। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, प्रैक्टिस मैच शुरू हो जाएंगे 10-15 दिन बाद। ऊपर से आप ये कह रहे हो कि हमारे सारे मैच शिफ्ट कर दो। लेकिन बांग्लादेश को जिस तरीके से आईसीसी ने मजा चकाया ना, मतलब मुझे नहीं लगता भविष्य में ये आवाज उठाएगा, क्योंकि पता है ना कि आईसीसी का शहंशाह कौन है। जैसा ने बहुत ही अच्छा मजा चकाया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि आपको पता हुआ ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के कहने में चल रहा था। एक तरीके से पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक ही भाषा बोलते हैं, दोनों बैन ही कर रखे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आईपीएल में दोनों खिलाड़ी भारत में नहीं खेल सकते, बैन कर रखे हैं। आईपीएल में तो ना बांग्लादेश का खेल सकता और ना ही पाकिस्तान का खेल सकता। तो दोनों एक तरीके से देश ना आपस में मिलजुल कर ये बातें बनाते हैं कि भारत पर कुछ ना कुछ ऐसा आईसीसी के सामने कोई अपील रखी जाए भारत के खिलाफ, ये वो। लेकिन आईसीसी सब जानता है कि कौन क्या है, तो इसलिए बांग्लादेश की इस अपील को रिजेक्ट किया है आईसीसी ने। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।